बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आमिर शेफ़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर फूड कॉर्नर। और आज हम आपकी खिदमत में एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर हैं। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि तमाम नई वीडियो आने वाली आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए वसूल हो सके। तो आजकल जैसे कि आप लोग जानते हैं, माशाल्लाह बहार का मौसम है और माशाल्लाह बहुत नई सब्जियां आ चुकी हैं। तो आज की जो नई सब्ज़ी है उसमें हम बनाने जा रहे हैं कचनार कीमा। कचनार कीमा की हम आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही फेमस रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो आप इसको हर चीज़ में बना सकते हैं, गोश्त में बना सकते हैं, कीमे में बना सकते हैं, लेकिन मैं जो बनाने जा रहा हूँ इस वक्त बनाने जा रहा हूँ कीमे में। तो आए चलते हैं हमारी कचनार कीमा कैसी बनती है और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आए चलते हैं रेसिपी की जानब। जी दोस्तों, तो रेसिपी की तरफ जो है हम आ चुके हैं। तो हमने जो कीमा लिया है, आधा किलो हमने कीमा लिया है मटन का, और आधा किलो हमने लिया है कचनार, और 3 अदद टमाटर, और 1 कप खुला दही, और 3 अदद जो है वो मैंने प्याज लिए हैं। इस तरीके से मैंने इनको चॉप कर लिया। और बाकी की चीज़ें स्पाइसेस और अदरक लहसुन जो है वो मैं साथ साथ बताऊंगा कि किस तरीके से आपने इसके अंदर शामिल करना है। सबसे पहले जो है हम कढ़ाई के अंदर ऑयल डालेंगे। इस पर ज़रूरत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, तो ऑयल जो है हल्का सा गर्म हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, प्याज मैंने शामिल कर दिए हैं। तो अब इनको करूँगा मैं लाइट ब्राउन। तो एक बात जो है वो ज़रूर याद रखें कि जब भी कचनार बनाने लगें तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाई जाती है। कुछ लोग जो हैं वो उसको बॉयल करके तो उसका माशाल्लाह से बेड़ा गर्क ही कर देते हैं, जो उसका जायका वो तो निकाल देते हैं। तो फिर कचनार में पीछे बचता क्या है। तो कोशिश किया करें कि कचनार को बॉयल ना किया करें। तो आप जो है उसको डायरेक्ट पकाएं तो वो बहुत ही मज़ेदार बनती है और उसकी अपनी महक और खुशबू होती है। दोस्तों, प्याज जो है मेरे वो लाइट ब्राउन हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगा अदरक लहसुन का पेस्ट। ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच के करीब है और मैंने 1 चम्मच भी डाल दिया है। शामिल करने के बाद अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद साथ ही जो है इसके अंदर शामिल करेंगे हम कीमा। कीमे को अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स। कीमे का जो है कलर चेंज होने तक जो है मैं इसको अच्छी तरीके से करेंगे फ्राई ऑयल में और प्याज और अदरक लहसुन के अंदर। और टमाटर का जो हम छिलका उतार लेंगे जितनी देर तक हमारा कीमा जो है वो कलर उसका चेंज नहीं हो जाता, तो आसानी से उतर जाता है। आप बिल्कुल आसानी से इसको उतार सकते हैं। तो कोशिश करें कि जब भी यूज़ करें तो छिलका जो है वो उतार लें। जी दोस्तों, कीमे का जो है वो कलर अच्छे तरीके से चेंज हो चुका है। तब इसके अंदर मैं शामिल करूँगा टमाटर, जिनका मैंने छिलका उतार लिया। छिलका इसलिए उतारा है कि वो बहुत जल्द जो है वो गलता नहीं है। तो कोशिश करें कि जब भी डालें तो छिलका उतार के शामिल करें। तो अब आते हैं हम स्पाइसेस की तरफ। तो 1.5 टीस्पून हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत, खुश्क पिसा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, मोटी इलायची 1 अदद, और साबुत गरम मसाला तकरीबन आधा चाय का चम्मच। और इसको करेंगे कीमे को अच्छे तरीके से मिक्स करके। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा शामिल करेंगे पानी, तकरीबन आधे गिलास के करीब, और इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। जी दोस्तों, तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। तो कीमे को अब हम चेक करेंगे। माशाल्लाह टमाटर भी हमारे अच्छे गल चुके हैं और कीमे ने ऑयल छोड़ने जो है वो शुरू कर दी है। तो तकरीबन 5 मिनट इसकी हम इस तरीके से भुनाई करेंगे, हल्की आंच पे पानी का छट्टा लगा के। जी दोस्तों, तो 5 मिनट जो हैं वो हो चुके हैं। कीमे को हमने अच्छे तरीके से भून लिया और ऑयल जो है वो बिल्कुल अलग हो गया। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे कचनार। माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ग्रीन
कितनी खूबसूरत लग रही है और इंशाल्लाह खाने में भी लाजवाब होगी। तो अब जो हम कचनार की अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे, कम से कम जो है 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे पानी का छट्टा लगा लगा के। ये देखें जी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जी दोस्तों, तो कीमे को जो है हमने 10 मिनट जो है अच्छे तरीके से भून लिया। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे खुला दही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और खुला दही शामिल करने के बाद इसको 10 मिनट दोबारा अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे कीमे और कचनार की। जी दोस्तों, कचनार और कीमे को जो है हमने अच्छे तरीके से भून लिया। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे पानी, तकरीबन 1 गिलास, और इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। और मिक्स करने के बाद जो है इसको हम कवर करके पकाएंगे हल्की आंच पे, कम से कम जो है 20 मिनट के लिए। जी दोस्तों, तो 20 मिनट जो है वो यहाँ पे हो चुके हैं। तो अब हम चेक करेंगे कचनार कीमे को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह। फाइनली लुक देखें, और कचनार कीमा हमारा बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। और कचनार भी जो है ये देखें जी बहुत अच्छी गल चुकी है। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें बहुत अच्छी गल चुकी है। और अब जो हम इसको कर लेंगे डिश आउट। डिश आउट करने से पहले हम इसके अंदर डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, तकरीबन 1 चाय का चम्मच। और 1 चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा। और 3 अदद जो है हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे, दरमियान में से कट करके। शुरू में मैंने इसलिए नहीं डाली कि इसकी जो है कच्ची की जो खुशबू होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, तो इसलिए जो है मैंने बिल्कुल रेडी करके तो फिर इसके अंदर जो है हरी मिर्च जो है शामिल की है। मिक्स करने के बाद इसको करेंगे अच्छी तरीके से डिश आउट, और फिर आपको फाइनली लुक दिखाएंगे कि हमारी कचनार कीमा बन के कैसी तैयार हुई है। जी दोस्तों, ये देखें जी माशाल्लाह, हमारी फाइनली लुक कचनार कीमा की रेसिपी बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। और एक बात मैं आपको और बताता चाहूँ कि इसमें जो है हरा धनिया जो है काट के नहीं डाला जाता, ये डेकोरेशन के लिए मैंने ऊपर एक पत्ता रख दिया है। तो आप भी कोशिश करें कि इसके अंदर हरा धनिया जो है कट करके मत शामिल करें। तो जी दोस्तों, हमारी अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारी कचनार कीमा आपको कैसी लगी है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।